हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं भी आप लोग। हमारे क्लास 12 के प्यारे बच्चे कैसे हैं, क्या कर रहे हैं भाई इसमें। आज मैं आपका जो है लिटरेचर का लेसन नंबर 5 लेकर के आया हूँ, है ना। उसी एक्साइटमेंट के साथ, उसी हैप्पीनेस के साथ मैं जो है आपका जो नेक्स्ट चैप्टर था 5 इंडिगो, उसको लेकर के मैं आया हूँ। ठीक है, तो 4 लेसन का मैंने एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे तरीके से बाबू मैंने कर दिया है, जिसमें हमें लगता है कि किसी बच्चे की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आज मैं आपका उसी फ्लेमिंगो का ये जो है लेसन नंबर चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम क्या है इंडिगो, उसी को लेकर के मैं आया हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे भी क्या करते हैं, गांधी जी के बारे में जो है क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है ना। First of all, we want to say to you the most welcome in my channel the Global English। तो अब मैं आपसे सिर्फ यही कहता हूँ कि जो मेरा चैनल है द ग्लोबल इंग्लिश, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलो। ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन आपको क्या करता रहे, मिलता रहे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। बहुत ज़्यादा बात नहीं करते भाई, ये चीज़ आपको पता है। ठीक है ना, अनर्गल बातें करने से कोई मतलब निकलने वाला नहीं, एक सीधी सी लाइन है। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ लेते हैं, हम ऑथर के बारे में पढ़ लेते हैं, है ना। ऑथर के बारे में भी थोड़ा सा पता होना चाहिए, किसके बारे में, ऑथर के बारे में, कौन इसके राइटर। लुइस फिशर इसके राइटर हैं। 1896 से लेकर के 1970 तक इनका कार्यकाल चला। वाज बॉर्न, जन्म हुआ इनका इन फिलाडेल्फिया में, इनका क्या हो गया था, जन्म हुआ। ही सर्व्ड एज अ वॉलंटियर इन द ब्रिटिश आर्मी। इन्होंने एक सेवक के रूप में काम किया, किसमें, एक ब्रिटिश आर्मी में इन्होंने सेवक के रूप में काम किया, आर्मी के रूप में 1980 और 1920, मतलब 2 साल तक इन्होंने क्या किया, उसमें सेना में थे। फिशर मेड कैरियर, उन्होंने अपना जीवन की शुरुआत किया एज ए जर्नलिस्ट, एक जर्नलिस्ट के रूप में शुरुआत किया था। रोट फॉर द न्यू वर्क टाइम्स, उन्होंने फिर उसके बाद क्या लिखा, एक रचना, एक कंपोजिशन, जिसका नाम क्या था, यॉर्क टाइम था, द न्यूयॉर्क टाइम था। द सैटरडे रिव्यू, उसके बाद क्या लिखा उन्होंने, द सैटरडे रिव्यू लिखा। एंड फॉर यूरोपियन एंड द एशियन पब्लिकेशंस, यानी ये पब्लिकेशन किसके लिए था, यूरोपियन के लिए भी था और एशियन के लिए भी था ये। He was also a member of the faculty at the Princeton University, यानी और किसके मेंबर थे ये, अर्थात ये जो यूनिवर्सिटी है प्रिंसटन में, जो यूनिवर्सिटी थी उसके भी ये क्या थे, मतलब मेंबर थे, सदस्य थे। द फॉलोइंग इज एन एक्सपर्ट फ्रॉम हिज बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। एक्सपर्ट का मतलब अंश होता है बाबू, एक्सपर्ट का मतलब क्या होता है, अंश। एक छोटा सा टुकड़ा किससे लिया गया है, महात्मा गांधी जी के जीवन के चरित्र चित्रण से थोड़ा सा इनके बारे में बताया गया है। मतलब बहुत सारा बातें नहीं बताई गई है, थोड़ी सी बातें बताई गई है। ठीक है, थोड़ी सी बातें, मतलब यहाँ पर बहुत बड़ा चैप्टर है, इसका कहने के मतलब यहाँ पे थोड़ी सी ही है, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा ये चैप्टर है बाबू, याद रखो। ठीक है ना, तो ये था इसके बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या यहाँ पर जो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे जो है ध्यान से सुनेंगे, लाइन बाय लाइन सुनेंगे। किसी बच्चे को अगर कोई समस्या होगा तो तुरंत मुझसे कांटेक्ट करेगा, है ना, तुरंत वो क्या करेगा, कांटेक्ट करेगा मुझसे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। कांटेक्ट नंबर है ये मेरा, कांटेक्ट नंबर, आप कभी भी क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, कभी भी आप क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं फॉर एजुकेशन पर्पज, फॉर एजुकेशन पर्पज। ठीक है, एजुकेशन पर्पज के लिए आप क्या कर सकते हैं, कभी भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है ना, याद रखिए, आप कभी भी क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं फॉर एजुकेशन पर्पज के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या। देखिए बाबू, पीपीटी बनाने में मुझे बहुत समय लगता है। ठीक है, इसका ना मुझे कोई पेमेंट मिलता है ना कुछ मिलता है, 1 रुपया मुझे कहीं से नहीं मिलने वाला है। सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ, आपके लिए मैं परेशान रहता हूँ। तो बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ यहाँ पर कि मतलब बच्चों को सारी चीज़ें गलत पढ़ा दिया जाता है ना, अच्छे से उनको शिक्षा नहीं मिल पाता है इंग्लिश में जो है।
इंग्लिश में उनका मार्क्स कम हो जाता है। ये चीज़ मैं देखता रहता हूँ, अक्सर मैं देखता हूँ, पर ईयर में देखता हूँ। इसलिए मैं लगातार मैं यूट्यूब से जुड़ा हुआ हूँ। और ये जो मेरा चैनल है द ग्लोबल इंग्लिश, ये जो मेरा चैनल है द ग्लोबल इंग्लिश, द ग्लोबल, ये केवल बोर्ड के लिए ही नहीं था ये बाबू, ये केवल बोर्ड के लिए ही काम नहीं आएगा, ये फॉर एक कंपटीशन के लिए भी ये काम आएगा, याद रखिए। इसमें मैं बहुत सारे वीडियो में अपलोड करता हूँ जो कि कंपटीशन के लिए भी है। ये ऐसा नहीं कि फॉर द ओनली बोर्ड, ये केवल ओनली बोर्ड के लिए ही नहीं है बाबू, ठीक है, ये सबके लिए, ठीक है, याद रखना आप। चलिए, When I first visited गांधी जी 1942, अब यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा स्टोरी। यहाँ पर एक राजकुमार नाम का शुक्ला रहता। चंपारण की स्टोरी आपको सभी को पता होगा। चंपारण में क्या थी, शेयर क्रॉपिंग सिस्टम थी। मतलब अगर आपके पास एक बीघा खेत है, उसमें मान के चले कि 6 मंडी आपको किसको देना पड़ता था, जो अंग्रेज होते थे उनको देना पड़ता था एज अ रेंट के रूप में। तो राजकुमार शुक्ला जो था बिहार का रहने वाला था, वो भी अत्याचार सहते सहते परेशान हो गया था। इसलिए वो गांधी जी के पास आया कि गांधी जी उस समय क्या थे, वो लॉयर थे, एडवोकेट थे, वो लॉयर थे, वो है ना। तो गांधी जो क्या नाम से राजकुमार शुक्ला था, वो गांधी जी के पास आया अपनी केस को बताने की, गांधी जी हमारे यहाँ चलिए, हमारे यहाँ ये समस्या है, उसको आप क्या करिए, अपने हाथ में हैंडल कीजिए, अपने अकॉर्डिंग हैंडल कीजिए। तो वही कह रहा है व्हेन, मतलब जब, आई का मतलब यहाँ पे राजकुमार शुक्ला की बात हो रही है। यहाँ पे आई का मतलब किसकी बात हो रही है, यहाँ पे राजकुमार शुक्ला की बात कर रहे हैं राइटर। कहते हैं व्हेन आई विजिटेड गांधी, जब मैं गांधी जी के पास गया इन 1942 में एट हिज आश्रम, उनके आश्रम में। और कहाँ, सेवाग्राम में, सेवाग्राम के उनके आश्रम में मैं गया। इन सेंट्रल इंडिया, जो कि कहाँ पड़ता था, सेंट्रल इंडिया में पड़ता था, केंद्र भारत में पड़ता था। He said, उन्होंने कहा, आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड। राइटर कहते हैं कि मैं आपको बताऊंगा कि ये घटना कैसे घटित हुई। दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश, कि मैंने किस तरीके से ये निश्चय किया था। गांधी जी के इस शब्द को बोल रहे हैं राइटर, जो है गांधी जी के वर्ड को बोल रहे हैं कि मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अंग्रेजों को मैंने भगाने का निश्चय किया था, किस तरीके से मैंने अंग्रेजों को भारत से मैंने भगाया था। इट वाज इन 1972, ये कब का समय था, 1917 की बात है। He had gone to the December in 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in लखनऊ। जब राजकुमार शुक्ला उनके पास गए तो उन्होंने देखा कि जो गांधी जी थे, ही मतलब यहाँ गांधी जी की बात हो रही है, ही का मतलब क्या है, यहाँ पे गांधी जी की बात हो रही है ना। वो कहाँ गए हुए थे, तो दिसंबर 1916 में वो कहाँ गए हुए थे, एक एनुअल कन्वेंशन का मतलब होता है वार्षिक अधिवेशन में गए हुए थे, वार्षिक उत्सव में गए थे, वार्षिक सम्मेलन में गए थे। कन्वेंशन का मतलब क्या होता है, सम्मेलन कह सकते हैं हम, इसका मतलब क्या होता है, सम्मेलन गए थे ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, किसकी पार्टी में, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में गए हुए थे। और कहाँ, इन लखनऊ में। जब राजकुमार शुक्ला गांधी जी के पास गया तो उसने देखा कि गांधी जी जो है दिसंबर 1916 में जो है वो लखनऊ के कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के जो है सम्मेलन में गए हुए थे। कौन, गांधी जी। There were 2301 डेलीगेट्स का मतलब होता है लोग या प्रतिनिधि, इसका मतलब क्या होता है, लोग या प्रतिनिधि। वहां पे कितने लोग इकट्ठा हुए थे, 2301 लोग इकट्ठा थे। सोच लो, उस समय की बात कर रहे हैं, 1916 की बात कर रहे हैं। एंड मेनी विजिटर्स, इसके अलावा मतलब 2301 मतलब एक वीआईपी लोग थे, और उसके अलावा बहुत सारे लोग क्या थे, विजिटर्स थे, आगंतुक थे, उनको देखने वाले थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग गांधी रिकाउंटेड, उसी समय काम करने के दौरान, ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग का मतलब होता है काम के दौरान, गांधी रिकाउंटेड, गांधी जी ने बताया कि पीजेंट केम अप टू मी, कि एक किसान मेरे पास आया। पीजेंट का मतलब किसान होता है, पीजेंट का मतलब क्या होता है, एक गरीब किसान। एक गरीब किसान मेरे पास आया, लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट, जो वो भी किसकी तरह से प्रतीत हो रहा था, वो भी दूसरे अन्य किसानों की तरह से वो भी लग रहा था। अभी नाम आएगा आगे कौन वो था, इन इंडिया, भारत में।
पुअर गरीब था, इमेंसिएटेड बिल्कुल गरीब था, उसके चेहरे पे क्या थी, चिंता थी। एंड सेड उसने बोला आई एम राजकुमार शुक्ला, मैं कौन हूं, मेरा नाम है राजकुमार शुक्ला, मैं राजकुमार शुक्ला हूं। आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं चंपारण से बिलोंग करता हूं। आई वांट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, राजकुमार शुक्ला ने कहा आई वांट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट टू सी माई केस, यानी आपको मेरे कहाँ चलना होगा, आपको जो है मैं चाहता हूं कि आप मेरे शहर चंपारण में चलिए हमारे केसेस को देखने के लिए। चलिए आगे चलते हैं बाबू। बताइए अगर किसी बच्चे को कोई समस्या हो इसमें तो तुरंत कमेंट करके बताए कि हाँ सर इसमें इस पैराग्राफ में मुझे समस्या है। आगे चलते हैं, क्या है, गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, गांधी जी उस समय उसके बारे में नहीं सुने थे, कभी चंपारण के बारे में वो कभी सुने नहीं थे, उस स्थान के बारे में कभी नहीं जानते थे। अब वो कहते हैं क्या ये स्थित कहाँ है, अब ये पूछता है कि ये स्थान कहाँ स्थित है। इट वाज इन द फुट हिल्स, फुट हिल्स माने तलहटी क्षेत्र, तलहटी माने निचली क्षेत्र, तलहटी क्षेत्र का मतलब होता है कि निचला हिस्सा, ये स्थित है तलहटी क्षेत्र में। आप द टावरिंग हिमालय, उच्च हिमालय के, टावरिंग हिमालय का मतलब होता है उच्च हिमालय, वर्ड भी याद रखो, टावरिंग हिमालय का मतलब उच्च हिमालय, उच्च हिमालय के निचली यानी तलहटी क्षेत्र में स्थित था, उच्च हिमालय के तलहटी क्षेत्र में स्थित था। नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, किस राज्य के पास में, नेपाल देश के राज्य, नेपाल देश के पास में स्थित था। अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट, कहता है क्या एक प्राचीन व्यवस्था के अधीन, अंडर का मतलब क्या होता है, अधीन कह सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है अधीन, यानी एक प्राचीन व्यवस्था के अधीन द चंपारण पीजेंट्स, जो चंपारण के किसान थे, वर शेयर क्रॉपर्स, वो क्या थे, शेयर क्रॉपर्स थे। शेयर क्रॉपर का मतलब बटाईदार होता है बाबू, शेयर क्रॉपर का मतलब क्या होता है, बटाईदार होता है, याद कर लेना। शेयर क्रॉपर का मतलब क्या होता है, बटाईदार, बटाईदार, बटाईदार आप जानते होंगे कि आपको खेत वगैरह पहले क्या करना होता था, बटाई दे देते थे लोग, अभी भी लोग क्या करते हैं, बटाई दे देते हैं, है ना। लेकिन तब के समय में और अब के समय में थोड़ा सा डिफरेंस है नियम में। राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम, राजकुमार शुक्ला भी उन्हीं किसान में से एक था भाई, जब वो चंपारण का रहने वाला है तो वो भी निश्चित तौर से उसी में से एक रहेगा। ही वाज इलिटरेट, वो क्या था, अनपढ़ था, अनपढ़ इसका मतलब क्या होता है, वो अनपढ़ था, बट रिसोल्यूट, लेकिन वो अडिग था। रिसोल्यूट का मतलब क्या होता है, अडिग, अडिग का मतलब क्या होता है कि वो दृढ़ निश्चयी वाला व्यक्ति था, मतलब किसी वस्तु को ठान लेता था कि अगर मैं ये करूंगा तो करूंगा, मतलब वो हमेशा सच्चाई के साथ देता था। He had come to the कांग्रेस सेशन, जो कि अब कहाँ आया हुआ था, कांग्रेस अधिवेशन आया हुआ था, टू कंप्लेन, शिकायत करने के लिए, अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम, किसके खिलाफ शिकायत करने के लिए, लैंडलॉर्ड सिस्टम का मतलब होता है जमींदारी प्रथा के खिलाफ शिकायत करने के लिए आया हुआ था वो, इन बिहार, बिहार में। And somebody had probably said, और शायद किसी ने कहा, स्पीक टू गांधी, इसके बारे में मतलब किसी ने उसको बताया था ये बात कि इसके बारे में जो जमींदारी यहाँ पे सिस्टम चल रही है, लैंडलॉर्ड सिस्टम चल रहा है, इस मैटर को लेकर के तुम किसके पास जाओ, गांधी जी के पास जाओ, उनको ये सारी बातें बताओ। गांधी टोल्ड शुक्ला, गांधी जी ने जब ये मतलब जब शुक्ला ने सारी बातें गांधी जी को बताया तो गांधी जी ने शुक्ला से बोला, ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर, उसने बताया कि मेरे पास आज कानपुर क्या है, अपॉइंटमेंट है, मेरा मीटिंग है, एंड वाज आल्सो कमिटेड, कमिटेड माने कहा, और उन्होंने गांधी जी ने और आगे बताया टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया, कानपुर मीटिंग अटेंड करने के बाद भारत के और अन्य हिस्से में भी मुझे जाना है, इसलिए मेरे पास आज अभी समय नहीं है। शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर, अब सोच लो शुक्ला इतना ज्यादा मतलब कह सकते हैं क्यूरियस था, इतना ज्यादा मतलब एक्साइटमेंट था गांधी जी को वहां ले जाने के लिए कि गांधी जी जिस जिस स्थान पे गए राजकुमार शुक्ला भी उनके साथ साथ गया, अकम्पनीड माने साथ साथ, गांधी जी के साथ साथ राजकुमार शुक्ला भी गया। चलिए आगे चलते हैं बाबू। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम, उसके बाद मीटिंग वगैरह को अटेंड करने के बाद गांधी जी वापस लौटे, अपने आश्रम में लौटे, जो कि आश्रम का था एक कहाँ पे, अहमदाबाद के जस्ट पास में एक आश्रम था, उस आश्रम में अपने लौटे गांधी जी।
शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, शुक्ला भी उनको फॉलो करते हुए पीछे पीछे चल दिया आश्रम में। फॉर वीक्स, कई सप्ताह तक, ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड्स, कई सप्ताह तक वो गांधी जी का साथ नहीं छोड़ा, गांधी जी का पीछा नहीं छोड़ा। भाई जाहिर सी बात है कि अगर मान लो कि अगर कोई नेता होगा तो ना, मान लो नेता जो होते हैं वो सब भाई उनका मीटिंग बिजी होता है, ज़्यादातर उनका शेड्यूल बिजी होता है, तो उनके पास उनके साथ लगातार हम जुड़े रहते हैं ना, मेहनत से जुड़े रहते हैं, मतलब है ना, लगातार मान लो कि हमारी मजबूरी है तो उनके साथ जुड़े रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका ध्यान हमारे ऊपर जाता है ना, तो निश्चित तौर से हमारी बातें सुनेंगे। फिक्स आ डेट ही बेग, उसके बाद उसने बोला कि गांधी जी क्या करिए, आप क्या करिए, एक डेट फिक्स कर दीजिए, उसी दिन आप बताइए और उसी दिन हम लोग चलते हैं। इम्प्रेस्ड बाय शेरक्रापर्स टेनासिटी, जो गांधी जी थे प्रभावित हो गए उस शेरक्रापर के टेनासिटी से, टेनासिटी माने प्रवृत्ति से, उसकी इच्छा से, उसके अच्छे गुण से, बटाईदार के टेनासिटी से प्रभावित हुए। टेनासिटी का मतलब क्या होता है, टेनासिटी बन दिया ना, नहीं, टेनासिटी का मतलब ये होता है प्रवृत्ति, याद रखो। टेनासिटी का मतलब क्या होता है, टेनासिटी का मतलब क्या होता है, प्रवृत्ति होता है, प्रवृत्ति, प्रवृत्ति, प्रवृत्ति से क्या हो गए, वो प्रभावित हो गए। कौन प्रभावित हो गया, गांधी जी। एंड स्टोरी गांधी सेड, एंड उसकी कहानी को सुन करके उसके बाद गांधी जी ने बताया, भाई देखो, आई हैव टू बी इन कलकत्ता ऑन सच एंड सच डेट। उसने गांधी जी ने बताया कि भाई तुम देखो, मेरे पास कलकत्ता में फला फला डेट को अपॉइंटमेंट है, अर्थात फला फला डेट को मैं कलकत्ता में रहूंगा। कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर, उसके बाद तुम आना, मुझसे मिलना और मुझे तुम जो है वहां से लेकर के चलना। मंथ्स पास, महीने बीत गए। शुक्ला वाज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस, मतलब जब उनकी मीटिंग खत्म हो गई होगी तो जो शुक्ला था, गांधी जी जहां बैठते थे अपॉइंटमेंट वाले स्थान पे, वो भी शुक्ला जो था वहां पर गया, बेंच में बैठा था बेचारे से घुटनों पे हाथ रखते हुए, वही दिया है। शुक्ला वाज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस, हॉन्चेस माने घुटनों पे हाथ रख के बैठा हुआ था। एट द अपॉइंटमेंट स्पॉट माने नियुक्ति वाले स्थान पर बैठा हुआ था, इन कलकत्ता में, मतलब जहाँ पे उनका ऑफिस था गांधी जी का। When गांधी arrived, जब गांधी जी आए, waited till गांधी was free, यानी जो शुक्ला था वो तब तक प्रतीक्षा करता रहा जब तक कि गांधी जी सभी कामों से फ्री हो नहीं गए। सोच लो, इतना ज्यादा बेचारा वो ईमानदार है, इतना ज्यादा, मतलब इसका मतलब है कि चंपारण में उसके साथ सब किसानों के साथ बुरा हो रहा होगा, तभी तो आया है वहां पे, इतना जो पीछे पीछे लगा हुआ 1.5-2 महीने से। Then the two of them, उसके बाद दोनों लोग बोर्डेड का मतलब क्या होता है, चढ़े, दोनों लोग ट्रेन में चढ़े फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार, बिहार में पटना शहर के लिए दोनों लोग ट्रेन में चढ़ करके रवाना हो गए। चलिए आगे चलते हैं। There शुक्ला led him to the house of the lawyer named राजेंद्र प्रसाद। सबसे पहले शुक्ला जो है किसके घर लेकर के गया, लेड मैंने लेकर के गया, किसके घर लेकर के गया, हाउस ऑफ ए लॉयर, एक वकील के घर लेकर के गया जिसका नाम क्या था, राजेंद्र प्रसाद। आप सभी जानते हैं वो बिकेम, जो क्या थे, वो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेटर बिकेम, जो बाद में बने थे भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे ऑफ द कांग्रेस पार्टी के भी क्या थे, प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे ऑफ इंडिया, और भारत के भी आप जानते हैं राष्ट्रपति थे ये। राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ द टाउन, लेकिन उस समय राजेंद्र प्रसाद घर पे नहीं थे, वो टाउन तथा शहर से कहीं बाहर गए हुए थे। बट द सर्वेंट न्यू शुक्ला, लेकिन मतलब गांधी जी को तो सर्वेंट नहीं जानते थे और सर्वेंट वहीं का रहने वाला था, तो जो राजेंद्र प्रसाद के घर पे काम करने वाले नौकर चाकर थे वो शुक्ला को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। एज अ पुअर ह्यूमन, किसके रूप में जानते थे, एक गरीब किसान के रूप में जानते थे। तो दिया ना, एक ह्यूमन का मतलब होता है एक गरीब किसान, एक गरीब किसान के रूप में उसे जानते थे। वो पेस्टर्ड देयर मास्टर टू, पेस्टर्ड माने परेशान, पेस्टर्ड का मतलब क्या होता है, परेशान होता है। पेस्टर्ड का मतलब क्या होता है, पेस्टर्ड का मतलब क्या होता है, परेशान, जो परेशान किया करता था। वो जानते थे कि राजकुमार शुक्ला एक गरीब किसान है जो उनके मालिक को परेशान करता था, तो हेल्प, मदद करने के लिए द इंडिगो शेयरक्रॉपर, नील की बटाईदार के लिए, नील की खेती जो होती है उसके शेयरक्रॉपिंग के लिए क्या करता था, राजकुमार शुक्ला आता था और रोज हमारे मालिक को परेशान करता था। इस बात को कौन जानता था,
उसके नौकर चाकर जानते थे, राजकुमार के नाम से राजेंद्र प्रसाद जी के नौकर चाकर जानते थे, है ना। अब इंडिगो देख लेते हैं। इंडिगो थोड़ा सा मैंने नहीं बताया बाबू, शुरुआत में बताना चाहिए। देखो इंडिगो है क्या वास्तव में? इंडिगो का मतलब होता है नील होता है। इंडिगो का मतलब क्या होता है? नील, वही नील। नील की खेती, जो हमारे कपड़ों पे नील चलाया जाता है उसकी खेती होती है, तो ये नील होता है। वहाँ पे मतलब पहले क्या था कि कहा जाता था कि आपको इंडिगो ही लगाना है, मतलब नील की खेती ही आपको करना है और कोई दूसरा खेती नहीं कर सकते हैं। और नील की खेती अगर करेंगे तो उसमें भी हमें पूरा हिस्सा देना पड़ेगा, मतलब आपको किराए के रूप में आधा आधा मुझे दे देना पड़ेगा। 15 से 20%, 30% मुझे ये आपको क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड। अब जो वो जानते नहीं थे, गांधी जी के बारे में भी नहीं जानते थे, गांधी जी के स्टेटस को नहीं जानते थे, इसलिए जो नौकर चाकर थे, मतलब नौकर चाकर यहाँ पे कहेंगे, है ना, वो उन्हें लेट हिम टू स्टे ऑन द ग्राउंड, वो जमीन पे बैठने के लिए बोल दिया। विथ हिज कंपेनियन, साथी के साथ गांधी जी को भी उसने बोला। Whom they took with another peasant, जिसको उन लोगों ने क्या समझा कि ये भी कोई दूसरा किसान होगा। But गांधी was not permitted to draw water from the well, यानी लेकिन गांधी जी को परमिशन नहीं दिया गया कुएं से पानी निकालने के लिए। ड्रावा नहीं निकालना, कुएं से पानी निकालने के लिए। लेस्ट का मतलब कहीं ऐसा ना हो। लेस्ट का मतलब क्या होता है? याद रखो, लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो। सम ड्रॉप ऑफ फ्रॉम हिज बकेट, कहीं ऐसा ना हो कि उसके बाल्टी का एक बूंद पोल्यूटेड इंटायर सोर्स, गिर करके वो कहाँ? पूरे कुएं के पानी को क्या कर दे? पोल्यूट कर दे, दूषित कर दे, है ना। मतलब पहले छुआछूत था ना। हाउ डिड दे नो दैट ही वाज नॉट अनटचेबल, या भाई वो जान भी कैसे सकते हैं कि गांधी जी कोई अछूत नहीं है? अर्थात तो कोई मतलब वो जान भी के गांधी जी के बारे में जानते नहीं थे, तो ये कैसे जान सकते हैं कि गांधी जी छुआछूत नहीं मानते हैं, गांधी जी का छूत नहीं है? इस बात को जानते भी नहीं थे। जो गांधी जी के बारे में नहीं जानता भाई, तो उसको कैसे जान सकता है कि वो जो है गांधी जी अछूत नहीं है? गांधी जी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट मुजफ्फरपुर, गांधी जी ने सबसे पहले निर्णय किया कि सबसे पहले मुझे कहाँ लेकर के चलो? मुजफ्फरपुर में जाऊंगा। Which was an रूट चंपारण, जो किसके रास्ते में पड़ता था? चंपारण के रास्ते में। इन रूट का मतलब होता है के रास्ते में, के रास्ते में, यानी जो चंपारण के रास्ते में पड़ता था। टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन, भाई वकील थे, जिनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी, वकील का सबसे पहला कर्तव्य होता है कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। वो मुजफ्फरपुर गए, जो कि किसके रास्ते में पड़ता था? चंपारण के रास्ते में पड़ता था। क्या कलेक्ट करने के लिए? और ज्यादा इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए, आपके मैंने प्राप्त करने के लिए। अबाउट द कंडीशन, उस स्थिति के बारे में, जो उस स्थिति के बारे में, है ना। देन शुक्ला वाज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, जो कि शुक्ला बताने में सक्षम था, उससे और ज्यादा इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने सबसे पहले डिसाइड किया मुजफ्फरपुर में जाऊंगा। मतलब राजकुमार शुक्ला तो इंफॉर्मेशन बताया था, लेकिन गांधी जी ने सोचा कि लाओ मैं और जाता हूँ, थोड़ा सा और ज्यादा इंफॉर्मेशन, मैं वहां को एक्चुअल के बारे में जानता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ कि वास्तव में एक्चुअल क्या हो, एक्चुअली हो क्या रहा वहां पे। इंपॉर्टेंट मैंने बताना, कैपेबल माने सक्षम। अकॉर्डिंगली सेंट अ टेलीग्राम टू ए प्रोफेसर, उन्होंने क्या किया? नियमतानुसार जो है उन्होंने एक टेलीग्राम माने एक मैसेज भेज दिया। किसको मैसेज भेज दिया? टू प्रोफेसर जेबी कृपलानी को उन्होंने मैसेज भेज दिया ऑफ आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर। जेबी कृपलानी थे कौन? मुजफ्फरपुर के आर्ट कॉलेज के ये प्रोफेसर थे, याद कर लेना। जेबी कृपलानी कौन थे? मुजफ्फरपुर के आर्ट कॉलेज के ये प्रोफेसर थे। whom he had seen at the टैगोर शांति निकेतन स्कूल, जिससे वो मिले थे। कहाँ मिले थे? टैगोर शांति निकेतन स्कूल में उन्होंने वो उससे मिले थे, जेबी प्रोफेसर से जो है गांधी जी। द ट्रेन अराइव्ड एट द मिडनाइट, जो ट्रेन थी आधी रात में पहुंची। 15 अप्रैल 1917, यानी 15 अप्रैल 1917 का दिन था। कृपलानी वाज वेटिंग एट द स्टेशन विद द लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, जो कृपलानी थे एक्चुअली वो टीचर थे, प्रोफेसर थे, तो अपने बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ जो है स्टेशन पर उनका इंतजार कर रहे थे। जो है गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days, गांधी जी वहां पर 2 दिनों के लिए रुके। इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, किसके घर रुके? प्रोफेसर मलकानी के घर रुके, याद रखो प्रोफेसर मलकानी के घर रुके, जो कि क्या थे? एक टीचर है इन अ गवर्नमेंट स्कूल, जो कि क्या थे? गवर्नमेंट टीचर थे ये।
मतलब वो टीचर थे इन अ गवर्नमेंट स्कूल, यानी गवर्नमेंट ये टीचर थे। कौन? प्रोफेसर मलकानी के घर ये रुके हुए थे, याद रखो 2 दिन के लिए। इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इन दोज डे। वो कहते हैं क्या, उन दिनों एक असाधारण सी बात थी, उन दिनों एक असाधारण सी बात थी, उन दिनों गांधी कमेंटेड, गांधी जी ने बताया कौन सी असाधारण बात थी। फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर, एक गवर्नमेंट प्रोफेसर के लिए, टू हार्बर ए मैन लाइक मी। हार्बर माने ठहराना, हार्बर माने हम कह सकते हैं ठहराना, मेरे ही तरह किसी आदमी को अपने घर में ठहराना वो एक असाधारण बात थी। इन अ स्मॉलर लोकेलिटी, एक छोटे से शहर में, द इंडियन वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी, जो इंडियन होते थे वो डरते थे, अपनी सिंपैथी को शो नहीं कर पाते थे, मतलब अपनी दया नहीं दिखा सकते थे, वो किसी के ऊपर दया नहीं कर सकते, अपने घर में ठहराने की दूर की बात है। फॉर एडवोकेट्स, एक वकील के लिए, आप होम रूल, स्वशासन के लिए, स्वशासन होम मैंने स्वशासन, है ना, ये नहीं चाहते, मतलब जो अंग्रेजों से डरते थे कि कोई अंग्रेज देख लेगा आगे, मान कि मतलब इंडियंस के ऊपर सिंपैथी नहीं कर सकता था, ये कहने का मतलब है। द न्यूज ऑफ गांधीज एडवेंट, एडवेंट माने आने की, एडवेंट मतलब आने की, गांधी जी के आने की जो खबर थी वो चारों तरफ क्या हो गई, फैल गई। ऑफ द नेचर हिज मिशन, उनके मिशन क्या थे, उनके स्वभाव क्या थे। स्प्रेड क्विकली थ्रू द मुजफ्फरपुर, वो जब मुजफ्फरपुर में ये फैल गया कि गांधी जी आ रहे हैं हम लोगों को बचाने के लिए, है ना, टू द चंपारण, चंपारण में उसके बाद फैल गई। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम द चंपारण बिगेन अराइविंग फूड, यानी चंपारण से जितने भी किसान थे, शेयर क्रॉपर से, बटाईदार थे, सब आना शुरू कर दिया अन्न फूड। कोई पैदल चल के आ रहा था, बाई कन्वीनियंस, जिसके पास साधन थे उस साधन से आ रहे थे। तो उससे देर चैंपियन किसको देखने के लिए आ रहे थे, अपने नेता को देखने के लिए आते थे कि मेरे लिए कोई गॉड आया है, भगवान आया है, कोई ईश्वर आया हम लोगों को बचाने के लिए। मुजफ्फरपुर लायर्स कॉल्ड ऑन गांधी जी टू ब्रेव, मुजफ्फरपुर के जो वकील थे वो गांधी जी के पास आए और गांधी जी को क्या किया, सारी बातें उन्होंने बताया, ब्रीफ माने संक्षेप में बताए। दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड, उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या कर रखा हुआ है, दे फ्रीक्वेंटली नियमतानुसार रिप्रेजेंटेड प्रस्तुत किए हैं पीजेंट ग्रुप्स इन अ कोर्ट। उन्होंने बताया कि हम लोगों ने जो है किसानों के एक समूह को जो है हम लोगों ने कहाँ प्रस्तुत कर दिया है, कोर्ट में प्रस्तुत करके रखा हुआ है। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस, उन्होंने जो है किसके बारे में बताया, और गांधी जी को अपने केस के बारे में बताया। एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फीस, और उसके बाद उन्होंने बताया कि हमने जो किसानों के एक ग्रुप को जो है उनकी जो केस है उसको कहाँ रिप्रेजेंट करके रखा हुआ है, कोर्ट में रखा हुआ है रिप्रेजेंट करके। उसके बाद और केस को बताए और फीस भी बताए कि हमने इतना किसानों से फीस ले रखा है। अब इसके लिए डांटते भी हैं, याद रखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है ना, कि गांधी जी किस वकीलों को क्यों डांटते हैं, ये चीज लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, याद कर लेना आप। गांधी चाइडेड द लायर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। अब जैसे वकीलों ने बताया कि किसानों से हमने, भाई एक तो बेचारा वैसे गरीब थे, अंग्रेजों से डरते थे, और तुम लोग जो आकर के उनसे फीस ले लियो, उनको कोर्ट में प्रस्तुत कर दो, उनके बोलने की स्थिति नहीं रहती थी। तो गांधी जी ने इसके लिए वकीलों को क्या किया, डाटा। चाइडेड का मतलब क्या होता है, डांटे, है ना, वकीलों को डांटे फॉर कलेक्टिंग बिग फी, एक भारी मात्रा में फीस लेने के लिए, फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, बटाईदारों से। He said, गांधी जी ने बोला, आई हैव कम टू द कंक्लूजन, हम एक ऐसे निष्कर्ष पे पहुंचे हैं दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट, सबसे पहले हमें कोर्ट में जाना बंद करना चाहिए, लॉ कोर्ट में जाना सबसे पहले बंद करना होगा, अदालत कह सकते हैं। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड, कहते हैं ऐसे केस को कोर्ट में ले जाना कोई मतलब निकलने वाला नहीं है, सिर्फ समय बर्बाद होगा। Where the peasants are so crushed, जहां पे किसानों को कुचल दिया गया है, मारा गया है, पीटा गया है, उनको धमकाया जाता है, लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, उनके लिए ये कानून, ये अदालत बेकार है। द रियल रिलीफ फॉर देम, कहता है क्या, उनके वास्तविक जो आराम है, वास्तविक जो रिलीफ है, फॉर देम उनके लिए, इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर, उनकी वास्तविक जो आराम है, उनकी जो वास्तविक रिलीफ है, मुक्ति है, सबसे पहले उनके अंदर के डर को हमें क्या करना होगा, भगाना होगा।
मतलब डर से स्वतंत्र करना। मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड, यहाँ पर देखिए फिर इंपॉर्टेंट आ गया, मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड, अरेबल लैंड का मतलब कृषि भूमि योग्य, कृषि योग्य भूमि इन द चंपारण, चंपारण में, चंपारण डिस्ट्रिक्ट में वाज डिवाइडेड इनटू 2 लार्ज स्टेट्स, ये 2 भागों में बटा हुआ है। चंपारण में जो है बहुत सारे ऐसे कृषि योग्य भूमि हैं जो 2 भागों में बांट दिया गया था, जिस पर जिसका शासन कौन करता था, एक अंग्रेजों के द्वारा शासन किया जाता था और वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स, और भारतीय किसान उसमें काम करते थे। अब इसका मतलब क्या समझे भाई, जमीन तो था किसका, भारतीय लोगों का था, लेकिन आधिपत्य किसका हो गया था, आधिपत्य किसका हो गया था, अंग्रेज उस पर शासन करते थे, उल्टा हो गया सब। किसान मतलब जमीन तो भारतीयों का था, भारतीय किसानों का था, लेकिन उस पर कब्जा करके कौन बैठा हुआ था, अंग्रेज, और काम कौन कर रहा था, वही भारतीय किसान जिनका खुद का जमीन था। इंडियन टेनेंट्स माने भारतीय किसान, याद रखो, टेनेंट्स का मतलब ये होता है किसान होता है, इस चीज को याद कर लेना। वर्ड पावर को याद रखना जरूरी है बाबू, इसलिए मैं आपके सामने वर्ड पावर इसको लिख दिया हूं, ताकि बहुत सारे बच्चों को वर्ड पावर की समस्या होती थी, कहीं कहीं वर्ड टफेस्ट आ जाता तो टफेस्ट वर्ड का वर्ड मीनिंग मैंने लिख दिया है आपके सामने, ठीक है। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो, यानी जो प्रमुख उनकी फसल थी वो क्या था, इंडिगो था। देखो दिया भी है, यानी चंपारण के किसानों का जो प्रमुख फसल होती थी उस समय वो क्या थी, इंडिगो थी भैया, नील की खेती थी, बहुत ज्यादा डिमांड थी। द लैंड लॉर्ड कंपल्ड, जो जमींदार होते थे, जो बड़े बड़े लोग होते थे, कंपल्ड माने जोर देते थे या फोर्स करते थे, ऑल द टेनेंट्स, सभी किसानों को, टू प्लांट, लगाने के लिए, उगाने के लिए 3/20 or 50% ऑफ देयर होल्डिंग विद द इंडिगो एंड सरेंडर एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट। मतलब जो जमींदार होते थे वो किसानों को फोर्स करते थे कि भैया तुम्हारे पास अगर 1 बीघा खेत है तो उसमें 20% आपको, 20 से 15% आपको क्या करना पड़ेगा, नील की खेती करना ही करना है, और वो सारा का सारा नील की खेती हमारा होगा। उसमें आपके जैसे मतलब कहने मतलब क्या है, जैसे मान लो कि हमारे पास 1 बीघा खेती है, तो इसमें क्या करना पड़ता था, इतना हिस्सा इंडिगो होता था, इतना हिस्सा आपको इंडिगो करना ही करना है, इसमें आप अपने मन का उगाइए, इसको आप अपना आपका हो जाएगा और ये सारा का सारा हमारा हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं क्या अपने खेत में अगर इंडिगो आप उगा रहे हो, लगा रहे हो, तो इसका हम पैसा आपको देंगे, ऐसा अंग्रेज नहीं कहते थे, जमींदार नहीं कहते थे। ये क्या कहते थे भैया कि अपने ही खेत में इंडिगो लगाओगे और सारा इंडिगो हमारा होगा, समझ जाओ कि वो कर्ज के रूप में तुम लोग मुझे दे रहे हो। सोच लो, इतना ज्यादा सताते थे। होल्डिंग देना, विद देयर होल्डिंग माने अपने ही खेती में करते थे। सरेंडर एंटायर इंडिगो, और सारा का सारा इंडिगो सरेंडर करना होता था अंग्रेजों को, जमींदारों को, एक किराएदार के रूप में। दिस वाज डन बाय द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ये एक बहुत लंबा समय से चलने वाला कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया गया था। ये सारी चीजें बहुत लंबे समय से चलती हुई आ रही थी। प्रेजेंटली, हाल ही में, द लैंडलॉर्ड्स लर्न्ड, हाल ही में जो जमींदार थे उन्होंने सीखा, उनको ज्ञात हुआ, उनको ये जानकारी प्राप्त हुआ दैट कि जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, कि जर्मनी ने जो है ये विकसित कर लिया है सिंथेटिक इंडिगो। सिंथेटिक माने कि मानो खुद बनाने लगे हैं, आर्टिफिशियल। सिंथेटिक का मतलब यहाँ पे क्या है, हिंदी में अगर मैं इंग्लिश में समझाऊं तो आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल क्या होता है, इस चीज को जानते हैं, जो मनुष्य स्वयं किसी चीज का निर्माण कर देता है, नेचुरली नहीं, सिंथेटिक इंडिगो मानो खुद बनाने लगा है। दे देयरअपॉन, इस तरीके से ऑब्टेन्ड एग्रीमेंट्स फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स टू पे देम कंपेंसेशन फॉर द बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द 15% एज अरेंजमेंट। अब कहते क्या राइटर, इस तरीके से जो है, जो इस तरीके से जो जमींदार थे उन्होंने ऑब्टेन्ड एग्रीमेंट्स माने एक समझौता प्राप्त कर लिया फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, बटाईदारों से, कि टू पे, आपको चुकता करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा उन्हें माने लैंडलॉर्ड की बात की गई है, लैंडलॉर्ड की बात की गई है, जमींदारों को पैसा देना पड़ेगा, किसके लिए, कंपनसेशन माने कर देना पड़ेगा आपको, फॉर बीइंग रिलीज्ड, इससे छुटकारा पाने के लिए, फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट, जो 15% का समझौता होता है। मतलब क्या, जो अभी जस्ट मैंने अभी बताया कि ये जो मतलब जो जर्मनी उन्होंने हाल ही में प्राप्त हो गया, ये जर्मनी था वो आर्टिफिशियल बनाने लगा,
तो ये लोग क्या सोचे कि भाई जो किसान इसको उगाता है, समय लगता है, इंडिगो उगाता है, फिर बाद में हमें मिलता है, और ये मनुष्य बनाता है तो जल्दी से तैयार हो जाता है और हमें जल्दी से मिल जाएगा, तो कोई समस्या नहीं होगी। तो इसीलिए जो है ये क्या बोले कि ठीक है, तुम्हें इससे अगर छुटकारा पाना है तो तुम जो 15% का समझौता हुआ था कि 15% आपको नील की खेती ही करना है, उसके बदले में मुझे आप पैसा दे दो, आप लोग उसके बदले में मुझे क्या दे दो, तुम लोग पैसा दे दो मुझे, हम छोड़ देंगे। अब सोच रहे बात तो एक ही हुआ भाई ना, चाहे तुम पैसा ले लो मुझसे, चाहे तुम नील की खेती करवा लो, फायदा तो तुम्हारा ही है। सोच लो, ऐसी मतलब वो जबरदस्ती करते थे, वो हमारी खेती हमारा ही खेत होता था, हमारे ही खेत पे हुक्म जताते थे वो लोग। सोच लो इतनी कंडीशन खराब थी। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट, जो ये शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट था, द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट यानी जो बटाईदार व्यवस्था थी, वाज इरकसम का मतलब क्या होता है कि दुखदाई था, मतलब ये किसानों के लिए एक समस्या थी। किसानों के लिए क्या था बाबू, एक समस्या था, टू द पीजेंट्स, किसानों के लिए जो बटाईदार प्रथा थी, बटाईदार यहाँ पे प्रथा हम कह सकते हैं, जो एक बटाईदार प्रथा थी वो किसानों के लिए एक समस्या खड़ी हो गई थी। एंड मेनी साइन बिलिंगली, बहुत सारे लोगों ने साइन भी कर दिया, चलो ठीक है भैया पैसा ले लो कोई बात नहीं है। सोच लो ऐसे थे, क्या कर सकते बेचारे, जो साइन भी क्यों होंगे वो भी मजबूरी में ही क्यों होंगे, नहीं भी करते तो मार देते वो लोग। दोज हु रेजिस्ट, जो लोग उसका विरोध किए, एंगेज लायर, वो लोग वकील रख दिए, वकील से साइन करवा लिए। द लैंडलॉर्ड्स हायर ठग्स, जो जमींदार थे तो ठग्स को हायर कर लिए, है ना। ठग्स माने वही जो क्या कहते हैं, मतलब ठग्स हम क्या कह सकते हैं, जो खेत की क्या करते हैं, मतलब इससे नीलामी वगैरह जो करते हैं हम कह सकते हैं। मीनवाइल, उसी समय इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच द इलिटरेट पीजेंट, उसी समय वो जो सिंथेटिक इंडिगो की जो खबर थी वो अशिक्षित किसानों के पास पहुंच गई, जिन्होंने साइन किया था। दे वांटेड देयर मनी बैक, उनको वो पैसा वापस चाहिए था भाई। मतलब ये बात पहले नहीं पता थी कि जर्मनी ने स्वयं बनाना स्टार्ट कर दिया है, स्वयं नील की खेती करना स्टार्ट कर दिया है, स्वयं जो है मनुष्य ने, जर्मनी के लोग स्वयं उसको आर्टिफिशियल बना रहे हैं। तब उन्होंने साइन कर दिए थे कुछ लोग, जो लोग साइन किए थे बाद में पता चला वो लोग पैसे वापस मांगने लगे। भाई जब आप जर्मनी दे रहा तो हमसे किस बात का पैसा ले रहे हो। एट दिस पॉइंट, उसी समय गांधी अराइव्ड इन चंपारण, उसी समय गांधी जी चंपारण में आ गए थे। ये बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, वो फैक्ट को जानने का प्रयास कर रहे थे शुरुआत में। फर्स्ट विजिटेड टू सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन, पहले ही वो कहाँ चले गए, विजिटेड द सेक्रेटरी, सचिव के पास गए ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन, यानी जो अंग्रेज जमींदारों का जो सचिवालय था, सचिवालय के सचिव के पास गए। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम, जो सचिव था, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, सचिव हम कह सकते हैं, जो वहाँ का सचिव था, जो मुख्य था, उसने बताया दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर, उन्होंने बताया कि हम किसी बाहरी इंसान किसी प्रकार का कोई सूचना नहीं बताते। गांधी आंसर्ड दैट ही वाज नॉट आउटसाइडर, आई एम इंडियन। गांधी जी ने क्या बताया, सुन लो भैया, मैं बाहरी नहीं हूँ, मैं इंडियन, मैं एक भारतीय हूँ। गांधी जी को शुरुआत में हल्के में ले लिए थे, मतलब ये है बॉडी को देख के है ना। नेक्स्ट, गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द ट्रेड डिवीजन। अब उसके बाद गांधी जी किसके पास गए, ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर के पास गए आप द तिरहुत डिवीजन। तिरहुत डिवीजन का मतलब, तिरहुत मतलब स्थान है, डिवीजन क्षेत्र, तिरहुत क्षेत्र के आप कमिश्नर के पास गए, जो है गांधी जी ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर के पास गए, जो कि कहाँ का रहने वाला था, तिरहुत, मतलब कह सकते हैं कि डीएम के पास हम कह सकते हैं। इन विच, जिसका परिणाम ये हुआ, चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले, जो कहाँ पड़ता था, चंपारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था। द कमिश्नर ने बताया, गांधी जी ने मतलब बताया इस बात को कि जब मैं कमिश्नर के पास गया तो कमिश्नर कहता है प्रोसीडेड टू बुली मी, मतलब इस बात को गांधी जी कहते हैं कि जब मैं उसके कमिश्नर के पास गया, जो कमिश्नर था वो मुझे धमकाने लगा, तो मुझे क्या करने लगा, धमकाने लगा। एंड एडवाइज्ड हिम फोरथबिट टू लीव द तिरहुत, और उसने ये सलाह दिया कि आगे से आप तिरहुत छोड़ के चले जाओ, यहाँ मत रहो तुम जो है। इस बात को गांधी जी ने बताया है ना, गांधी रिपोर्ट्स बताए। गांधी जी डिड नॉट लीव, लेकिन गांधी जी नहीं छोड़े तिरहुत को।
इंस्टेड प्रोसीडेड टू मोतिहारी, छोड़ने के बजाय वो कहाँ चले गए, मोतिहारी चले गए, जो कि मोतिहारी क्या था, कैपिटल ऑफ चंपारण, चंपारण की राजधानी है। सेवरल लॉयर्स, बहुत सारे वकील, एक कंपनी डीम उनके साथ गए एट द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी, यानी एक बड़ी संख्या में गांधी जी का लोग क्या कर रहे थे, अभिवादन कर रहे थे। वास्ट माने बड़ी संख्या, वास्ट मल्टीट्यूड का मतलब था एक बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे। He went to a house, वो एक घर गए and using it as an headquarter, और उस घर को किसके रूप में यूज करते थे, हेडक्वार्टर के रूप में, मतलब एक ऑफिस के रूप में उसी घर को यूज करते थे। Continued his investigations, और लगातार जांच पड़ताल परीक्षण गांधी जी वहीं से करते रहे। A reports came in that, उसी समय एक सूचना गांधी जी को प्राप्त हुआ कि एक जो किसान है had been maltreated in nearby village, एक किसान को पास के गांव में ही उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, अर्थात उसको पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। माल्ट्रेट मतलब होता है दुर्व्यवहार करना, दुर्व्यवहार का मतलब ये होता है कि उसको लोग पीट रहे हैं, बुरी तरीके से पीट रहे हैं। ये सूचना जो है हाल ही में लगातार जल्दी जल्दी किसको प्राप्त हुआ, गांधी जी को। बताओ बच्चों, अगर किसी बच्चे को कोई समस्या है तो कमेंट करके बताए कि सर मुझे यहाँ पे समस्या है। एक एक लाइन का मतलब मैं बाबू आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपकी भी ड्यूटी बनता है कि जो मेरा चैनल है द ग्लोबल इंग्लिश अपने दोस्तों के साथ पहुंचाओ, ठीक है। चलो, गांधी जी डिसाइडेड टू गो एंड सी, गांधी जी ने निश्चय किया कि मैं वहां जाऊंगा और देखूंगा किस लिए उसको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह गांधी जी नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, गांधी जी जाने के लिए तैयार हो गए अगले दिन, किसके पीठ में बैठ करके, हाथी के पीठ में बैठ करके गांधी जी चलना शुरू कर दिए जाने के लिए। He had not proceeded far, लेकिन जब जाना शुरू कर दिए तो गांधी जी को आगे नहीं जाने दिया। जैसे होता ना कि मान लो कि कोई कहीं घटना हो जाता तो विपक्ष लोग जाते हैं तो विपक्ष को जाने से मना कर देते हैं। When the police superintendent messenger, जब पुलिस सुपरिटेंडेंट जो था, जो अधीक्षक था, उसने मैसेंजर भेजा, मैसेंजर माने अपना एक सिपाही भेजा, ओवर टू हिम, कि जा करके गांधी जी को रोको, एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू टाउन इन हिज कैरियज, और उन्हें आदेश दो कि जिस कैरियज में बैठ करके आए हैं उसी कैरियज में वापस चले जाएं, शहर चले जाएं। कैरियज माने गाड़ी। गांधी कंप्लाइड, गांधी जी ने बताया, मतलब गांधी जी यहाँ पर कह सकते हैं कि उनकी आज्ञा का पालन कर लिया उस समय, क्योंकि उस समय अगर आज्ञा का पालन नहीं करते तो भाई समस्या और ज्यादा खड़ी हो सकती थी। तो उन्होंने बताया चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मान लेते, छोटी बात है। मैसेंजर ड्रॉप गांधी होम, जो मैसेंजर था किसी तरीके से उनको गांधी जी को होम लेकर के गया। वेयर सर्व्ड हिम विथ एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली, जहां पर गांधी जी को एक नोटिस दिया गया, ऑफिशियल नोटिस दिया गया कि गांधी जी क्या करें, चंपारण को जल्दी से जल्दी क्या कर दे, क्विट कर जाए, अर्थात छोड़ दें भैया, नहीं तो समस्या हो जाएगा। गांधी जी साइंड और रिसीव्ड फॉर द नोटिस, गांधी जी ने नोटिस पे साइन किया, रोट इट, उस पे लिखा दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर, कि वो इस आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। बात अलग है कि मैंने ऊपर आज्ञा का पालन मैंने कर लिया था, चलो उस किसान को नहीं जाऊंगा देखने के लिए, लेकिन इस आज्ञा का पालन नहीं करूंगा कि मैं अपने किसानों को छोड़कर, अपने लोगों को छोड़ करके मैं चले जाऊं इस हालत में। इन कॉन्सिक्वेंस, इसके परिणाम स्वरूप गांधी रिसीव्ड अ समन्स, समन्स का मतलब क्या होता है, सूचना होता है, याद कर लेना बाबू, याद रखो, मैं लिखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। समन का मतलब क्या होता है, समन का मतलब बुलाना होता है, समन का मतलब क्या होता है, बुलाना होता है, याद रखो। और समन्स का मतलब क्या होता है, समन्स का मतलब क्या होता है, सूचना होता है, सूचना होता है। इसका मैं ग्रामर में किसी दिन एक्सप्लेन करूंगा, मैं ग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब एग्जाम में आया हुआ है ना, मैं बताऊंगा किसी दिन। टू अपीयर इन द कोर्ट नेक्स्ट डे, गांधी जी को ये सूचना प्राप्त हुआ कि अगले दिन आप कहाँ उपस्थित होइए, अगले दिन आपको कोर्ट में उपस्थित होना है। ये बात का सूचना जो है गांधी जी को अगले दिन प्राप्त हो गया, एक सूचना, एक जो है नोटिस के थ्रू जो है। चलिए आगे चलते हैं, क्या है। ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक, पूरी रात बेचारे जो गांधी जी थे उसी के बारे में सोचते रहे कि अगले दिन मुझे कहाँ जाना है, कोर्ट में उपस्थित होना है। पूरी रात बेचारे सोए नहीं, जागते रहे। ए टेलीग्राफ राजेंद्र